उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राजपुरा में लोग शांति से अपनी जिंदगी जीते थे। वहां एक चौकी थी जिसमें एक ईमानदार और बहादुर पुलिस वाला तैनात था। नाम था दरोगा शिवपाल सिंह। वो अपनी सादी वर्दी, भारी मूंछों और सीधे स्वभाव के लिए जाना जाता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह अपराधियों को पकड़ने में तेज था, पर मजबूत दिल और कोमल व्यवहार भी रखता था। लेकिन एक दिन इस गांव में आया एक चालाक चोर, बबलू उर्फ बबलू चतुर। उसने शहर में कई चोरी की वारदातें की थीं और अब गांव की सादगी में छिपना चाहता था। बबलू ने रात के अंधेरे में रामदयाल सेठ की दुकान का ताला तोड़ा और नकदी और चांदी के गहने चुराकर फरार हो गया। सुबह जब लोगों ने दुकान खुली देखी तो शोर मच गया। दरोगा शिवपाल ने मौके पर पहुंचकर तुरंत जांच शुरू की। वहां कोई उंगली के निशान नहीं थे, लेकिन दुकान के बाहर पैर के निशान और एक टूटा मोबाइल चार्जर मिला। ये चोर सधा हुआ है, शिवपाल बोले, पर वो चाहे जितना चालाक हो मेरी नजर से बच नहीं सकता। बबलू गांव में एक नाई की दुकान के पीछे वाले कमरे में छुपा था। वहां वो रामलाल नाई को धोखे से पैसे देकर रहने लगा। रामलाल को पता नहीं था कि वो एक चोर को पनाह दे रहा है। बबलू हर रात एक नई चोरी करता, कभी दूध वाले की साइकिल तो कभी मंदिर का दानपात्र। गांव में डर का माहौल बन गया। दरोगा शिवपाल अब रात भर पहरा देने लगे। उन्होंने एक प्लान बनाया, अगर चोर हर रात आता है तो हम उसे रात को ही पकड़ेंगे। एक रात जब बबलू पंचायत भवन में सेंध लगा रहा था, तभी शिवपाल ने उसे देख लिया। रुक जा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, शिवपाल ने चेतावनी दी। पर बबलू चतुर था, उसने एक नकली आवाज में कहा, मैं कोई चोर नहीं, मैं तो चौकीदार हूँ। लेकिन शिवपाल को शक हो गया और वह दौड़ पड़ा। यहीं से शुरू हुई पुलिस और चोर की दौड़। बबलू खेतों, पगडंडियों और नदी के किनारों से भागा। शिवपाल भी उसके पीछे लगातार भागते रहे। भाग 5 जाल बिछाया गया। अगली रात शिवपाल ने गांव के चारों ओर जवान तैनात कर दिए। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी वाला जासूस भी रखा जो आम लोगों में घुल मिलकर चोर की गतिविधियों पर नजर रखे। इसी दौरान बबलू ने रामलाल नाई के यहाँ से भागने का मन बनाया और कहा, मैं अब यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। पर जासूस घोड़ा गाड़ी वाला सुन चुका था और सारी खबर दरोगा तक पहुँचा दी। शिवपाल बोले, अब भागेगा नहीं, भागेगा तो फंसेगा। अगली सुबह बबलू एक स्कूल बैग में चोरी का सामान भरकर भागने की फिराक में था। लेकिन जैसे ही वो खेत की ओर निकला, हवा में गूंजा, भाग मत, पुलिस है। बबलू तेजी से भागा। उसका पीछा एक उड़ते हेलीकॉप्टर, ड्रोन से भी किया जा रहा था। यह शिवपाल का नया तरीका था। उन्होंने शहर से ड्रोन मंगवाया था। बबलू को लगा वह बच गया, लेकिन तभी सामने एक नाला आया। उसे पार करने में वह फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। शिवपाल बोले, अब बता बेटा, इतने चालाक बनने का क्या फायदा? बबलू ने मुस्कुराकर कहा, दरोगा जी, आप तो सच में काबिल निकले। मैं हर जगह चकमा दे गया, पर आपसे नहीं बच पाया। पुलिस ने बबलू को पकड़कर थाना ले गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। शिवपाल ने कोर्ट में केस दर्ज कराया और बबलू को 6 साल की सजा मिली। लेकिन जेल में बबलू को सुधार कार्यक्रम में दाखिला दिया गया। वहां उसने पढ़ना शुरू किया, योग सीखा और बेकरी का काम भी सीखा। 6 साल बाद जब बबलू जेल से बाहर निकला तो उसने अपने पुराने गुनाहों की माफी मांगी और गांव में एक बेकरी की दुकान खोली। अब वह गांव के बच्चों को मुफ्त में ब्रेड और बिस्किट देता था और कहता था, चोरी में मजा हो सकता है पर चैन नहीं। पुलिस वाले को मात देना नहीं, समझ लेना ही चालाकी है।
शिवपाल ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, अब तू सच में समझदार बन गया है बबलू। चालाकी अगर सही दिशा में हो तो सफलता मिलती है, लेकिन गलत राह में जाए तो एक दिन कानून पकड़ ही लेता है। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।